किसी से ऐसा कुछ वो एक्चुअली मुंबई आए थे क्रिकेटर बनने। मुझे फिल्म अच्छी लगती तो मैंने कहा यार ये समथिंग आई वांट टू बी पार्ट। ये बात सच है वैसे आप क्रिकेटर बनना है? हाँ और मतलब तो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मतलब मैं जब उसके साथ खेलने गया था पहले बॉल पे आउट हो गया। मैंने बहुत बड़ा स्कैम किया ताकि मैं वो गाड़ी खरीद सकूं। बड़ा स्कैम और अब अगली गाड़ी खरीदने के लिए मुझे कुछ लूटना पड़ेगा, किसी को लूटना पड़ेगा, इसलिए शैलेश को यहाँ बुलाया। शर्म नहीं आती कहने में कि भाई मैंने चोरी की है और आज तो बता उसके बाद स्कैम बनाया। तो मैं मतलब स्कैम सबसे बड़ा स्कैम मैं ही हूँ। ये स्कैम सीजन 3 है। Hello everyone, I am Ansh Bhayana and welcome to Instant Bollywood, and today we are with a very amazing cast and makers of Lutere. Sir, it's a pleasure to have you all here. मुझे पहले ये बताओ कि मैं यहाँ पे कैप्टन किसको बुलाऊं? हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टर, कैप्टन ये है। हाँ, एक ही कैप्टन है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक एक्टर जिनका कैरेक्टर ही कैप्टन का है। बट एक्चुअली शो के कैप्टन वहां से शुरू करो। मेरे लाइफ के कैप्टन मैं है। मुझे ये कंफ्यूजन जाननी थी कि कौन किसको कैप्टन बोलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं क्वेश्चन से शुरू करूँ तो जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि आपने सीरीज देखी, मैंने 3 एपिसोड्स देखे, जैसे मैंने आपको बताया मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पर कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जो मेरे माइंड में ऐसे क्लिक हुई और फिर मेरे मन में आया कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछने चाहिए। तो जो सबसे अच्छी चीज़ और एक चीज़ जो मुझे जिसने बहुत ज़्यादा एक्साइट किया वो था लोकेशन, द सेट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज योर सेट एक्सपीरियंस, कैसा था इतनी बड़ी कास्ट को संभालना, अलग अलग डाइवर्स एक्टर्स फिल्म सिटी में सारा बना है साउथ अफ्रीका। ये सेट उन्होंने जो इंटीरियर है शिप का वो यशाज स्टूडियोज में था। और जो समुंदर है वो इधर अलीबाग जाते टाइम ना मांडवा कोलाबा और मांडवा के बीच में जो समुंदर है वहाँ किया है। बाकी ड्रोन शॉट्स जो है वो केप टाउन के किसी ने कल लेके भेजे। एक्टर्स वो एआई से बने हैं। सर मैं मान जाऊंगा वैसे बोलोगे तो। ये वो मतलब क्योंकि एक्टिंग तो एआई ही करवा सकता है। बट हमने पूरा शो केप टाउन में शूट किया है। अच्छा, यहाँ से शिप लोकेशन सब केप टाउन में ही हुआ है। अच्छा, और ऑन सेट एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि उसमें देखा हमने कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्टर्स, और अभी हमने सुना कि आपने बोला कि लॉन्ग फॉर्म वाली एक ही चीज़ है और इतनी बड़ी कास्ट, इतनी बड़ी प्रोडक्शन इस पे लगी है। तो एक थॉट प्रोसेस लुटेरे के पीछे क्या था कि ऑडियंस को क्या डिलीवर करना है या क्या होना चाहिए आउटकम उसका? हमें लगा हमने सिर्फ एक जो लोगों को मज़ा आना चाहिए देखते हुए, बस हमारे लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग और एडवेंचरस जर्नी थी। हम एक रोलर कोस्टर हमने खुद डिसाइडेड कि यार चलो लेट्स हैव अ फन, दैट्स ऑल। सो वो लिटरल सेंस में जो बोला नहीं कि हमें बहुत जैने बोला कि वी हैड अ फन, डेफिनेटली इन द सेंस कि यार हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको पता थी किसको क्या करना है। सो एवरीबडी न्यू व्हाट दे आर हियर फॉर, सो लेट्स एंजॉय इट। उसमें हमारा कोई ये नहीं था कि हमको लोगों को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है या उपदेश देना है, ऐसा कुछ था नहीं। वी जस्ट वांटेड टू हैव फन। तो वो क्या है कि आप जब किसी चीज़ में ना 6-7 घंटे आपकी इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसका हिस्सा बन जाना पड़ता है, नहीं तो आप इन्वेस्ट नहीं होंगे। तो उसको आपका अपना एक्सपीरियंस आपको उसे बनाना पड़ता है। फिल्म हो कुछ भी हो, एक एक्सपीरियंस है जिसका आप हिस्सा बन जाते हो, किसी भी तरह से, किसी भी टाइप का आर्ट है उसका हिस्सा बन जाते हो। तो ये इस एडवेंचर का हिस्सा बनाने की कोशिश है कि उसका एक एक्सपीरियंस आपको करने का मौका है और वो कोशिश है पूरी। मुझे लगता है कि ऑडियंस मतलब उनके साथ समुंदर पार घूमने निकलेगी और मतलब कहीं ना कहीं अटक जाएगी। बिल्कुल। और उससे निकलने की कोशिश करेगी। सर आपके क्या थॉट प्रोसेस थे कि अगर आपने कैरेक्टर किया तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब लुटेरे आएगी, जब लोग देखेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? Like Hansal said, when you're reading a novel, for example, or watching a film, you go on a journey. You go on a journey with the characters and you live their lives for a bit. You experience their life, which is a successful novel or a film that it wants to do. So I hope through this, when you watch Lutere, you would have lived these multiple lives. You would have experienced things that you would not in your life, but through these characters you experience that. Sir,
No, I think most of what has been said, it is generally a ride. So they should come and have fun with it and just go on this journey with all these characters. And going back to the writing, it is very rare for an actor to get this kind of a text to work with, where not only you might think the primary characters, but every single character has an arc and has their own ride and motivations that's going on. So to see that whole world come together is very exciting. अल्टीमेटली आप थ्रिलर लिखो, आप ड्रामा लिखो, आप कॉमेडी लिखो, हॉरर लिखो, उसमें कैरेक्टर्स और कहानी की इतनी अहमियत होती है, तो वो उसको अच्छी अहमियत दी है इसमें, जिसकी वजह से इट विल स्टैंड आउट. ये मेरा बिलीफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इट विल स्टैंड आउट बिकॉज इट इज़ वेल रिटन. बाकी थ्रिल्स मतलब एक है, उसमें स्किल है एग्जीक्यूट करना. जय का वो बहुत मतलब बचपन से ना वो थ्रिल्स, वो छोटा था तब लाल कलर की चड्डी पहन के मतलब यहाँ से वहाँ कूदता रहता था. तो खुद मतलब वो See, there are things you're supposed to say, there are things you're not supposed to say. वो मतलब वो मोगली और टार्जन का लाल बच्चा चड्डी. था. मतलब कई बार ना मेरा पेट नहीं था. तो कई बार ना वो टार्जन बन जाता था. मतलब वो यहाँ वहाँ से मतलब ना बिना हार्नेस के बहुत कूदा है. और मुझे मतलब हमारे नेबरहुड में हमें डॉक्टर ना नेक्स्ट डोर बिल्डिंग में ढूंढना पड़ा, क्योंकि जय गिर के यहाँ वहाँ मतलब लग जाता था. उसको उठा के मुझे लेके जाना पड़ता था कि जय को कट लगाए. एंड अभी सर आपने कैरेक्टर की बात करी, आपने भी करी, तो हाउ वाज योर कैरेक्टराइजेशन उस मुझे लगा मेरे कैरेक्टर की बात बहुत अच्छा था. मतलब मैंने बहुत तैयारी की थी अपने कैरेक्टर के लिए और मुझे कास्ट ही नहीं किया. रजत को दे दिया मेरा कैरेक्टर. No, see, what Hansal said, they have managed to write wonderful characters, which is one part of victory already. And then they managed to cast very good actors for each one of those roles. Yeah. So, as an ensemble, I think it's phenomenal. The African actors are great. The Indian crew is great. Harry Parmar, Pritika Chawla, one actor whom I liked very much, Gombar, of course, is the star of the show and is wonderful, is Gaurav Sharma, who plays Bilal. He's wonderful. amazing. Yeah. Chirag Vora, Chirag. Amrita as well, who plays my wife, Amrita Khanvilkar. It was a very good cast, and also the South African actors were really good. Marshall, all the boys, Sia, who's there. It's Phenomenal. yeah. So I mean, आपकी preparation की बात थी ना, तो as an actor, I think if you're preparing for your character and you have people like this in the room with you, it just helps you a lot. It helps you create that. And I think for you it must have been a little different because you're the captain, you have a crew. मेरा solo था, मेरा henchman था, for example. So so we also had these little pockets where you had your team in a way. Right. With your narrative is supporting that team, so it becomes like that. But yeah, so I think all of that helps in your prep. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हम कुछ भी शुरू करते हैं ना, देयर इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन. तो अब आप सब लोग इंडस्ट्री में आ चुके हो, तो आपकी क्या वो इंस्पिरेशन थी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट में? किसको देख के आप इंस्पायर होते थे या एडमायर करते थे? व्हाट वाज इट? किसने इंस्पायर किया? यार ये तो पता नहीं accent Parents is this. बोल दो राजपूत ना. बोल दे. किसी से ऐसा कुछ वो एक्चुअली मुंबई आए थे क्रिकेटर बनने. मुझे फिल्में अच्छी लगती तो मैंने कहा यार ये समथिंग आई वांट टू बी पार्ट ऑफ. ये बात सच है वैसे आप क्रिकेटर बनना है? हाँ. और मतलब वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मतलब मैं जब उसके साथ खेलने गया था पहले बॉल पे आउट हो गया. ये मतलब ये सबसे बड़ा छोड़ दिया. नहीं, सबसे बड़ा जो एयर इंडिया तो सबसे बड़ी कहानी जो शैलेश ने कही थी और रची थी वो ये थी कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ. ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ इंस्पिरेशन. मुझे फिल्में अच्छी लगती थी बचपन से. मुझे क्रिकेट और फिल्म ये दो ही चीज थी. When you're growing up, of course, many things influence you. And even now, there are many filmmakers whose work you like and who inspire you. It's a constant thing. But for me personally, the two people I worked with who were my masters and my teachers, Mani Kaul and Kumar Shani. I assisted them for 3 years. Kumar Shani just passed away a few days back. Yeah, so those two were the leading lights in my life. ऐसे कोई एक specific तो नहीं है. I think the Indian film industry in general, watching films in the West, मैं जब से बच्चा था I wanted to be an actor. I was very clear. So yeah, and like Rajat said, no, everything is inspiring. Books inspire you, music inspires you. So all of these things bring you here. But
Since I was a kid, I watched plays very early. I grew up abroad, so I was in Singapore, and since the age of 10, 11, I've been watching theatre. So I always thought this being on stage and performing and just to live all these different lives was always fascinating for me. So yeah, all of these things are inspirations. And my parents are my inspirations in everything I do, which is good. ये बोल देना चाहिए ना, which is good. Points मिलते हैं इसके. Mama, are you watching? हाँ मामा. I want to produce one more film. हाँ जी. Oh, अच्छा Mama, are you watching? I want to produce one more film. ओ हाँ वो रिजेक्ट हो गया है. नहीं अभी उनकी और challenges है अभी लाइफ में मेरे साथ. मेरे इंस्पिरेशन बहुत हैं, मतलब बचपन से भी जब मैं फिल्में देख रहा था और बहुत छोटी उम्र से फिल्में देख रहा था, और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इंग्लिश फिल्म है, ये कोरियन फिल्म है, ये जापानीज़ फिल्म है, ये कैंटोनीज़ फिल्म है, ये हिंदी फिल्म है. फिल्म होता है यार. वो लैंग्वेज इज़ नॉट, यू नो, लैंग्वेज डज नॉट डिसाइड द काइंड ऑफ फिल्म यू मेक. फिल्म्स आर यूनिवर्सल. तो बस वही था. लुटेरे में भी जब हम बना रहे थे, इट वॉज वेरी सिंपल दैट वी जस्ट वॉन्टेड टू एनकैप्सुलेट everything I have seen as a kid and put it out there, and everything I have learned from, you know, my inspirations. I mean, बचपन के तो बहुत inspirations है, but I've grown up with Hansal sir, with Anurag Kashyap sir. मैंने दोनों को बहुत सालों से असिस्ट किया है, तो जितना सीखा है, जितना देखोगे आप, सब उनसे ही सीखा. तो भी अगर अच्छा ना लगे तो हंसल को बोलना. हाँ. अच्छा लगे तो उसको बोलना, अच्छा ना लगे तो मुझे बोल देना. आई एम हैप्पी टू टेक दैट. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 3 लोगों ने स्कैम में काम किया है. तो हाँ, रजत. मैं भी. रजत 4.5 दिन के लिए आए थे, और मतलब उन्होंने हाँ, लेकिन वो मतलब आई थिंक जो इम्पैक्ट कैरेक्टर का था ना, इट प्रूव्ड कि आप ना जब स्क्रिप्ट देखते हो कि इट्स अ मैच्योरिटी ऑफ एन एक्टर, कि वो उसने ये नहीं देखा कि मैं एक ही एपिसोड में हूँ. ही लुक्ड एट द कैरेक्टर, सेड यस, डिड इट, एंड वी हैड सच अ ब्लास्ट डूइंग इट. एक्चुअली मजे में हो गया था. आई डोंट थिंक रजत के साथ कभी 2-3 घंटे से ज़्यादा शूटिंग की मैंने. It was the easiest shoot, and it was really fun. And I was thrilled that Hansal let me do whatever I had in mind. एंड सबसे अच्छी बात है कि लोगों को बहुत पसंद आया वो. It's the writing यार. हाँ, बोल रहा हूँ, वो writing है. character. उसमें मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है. वो अच्छा, It's वो the writing. कैरेक्टर मतलब यू नो, या तो कोई पढ़ के कहता कि नहीं यार मैं ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, द मोमेंट यू होल्ड योरसेल्फ बैक. रजत डिड नॉट होल्ड हिमसेल्फ बैक. तो रजत का एक इंप्रेशन आप देखते हो ना कि जेंटलमैन हैज कम बिफोर यू. पार्टी में भी ना रजत वेयर्स अ नाइस जैकेट, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ जेंटलमैन. तो आपको मतलब उसके मुंह से ये सारी गालियां नहीं कभी आपने सुनी नहीं है. तो बड़े मजे से, बड़े चाव से, मतलब उनके बड़े सीनियर एक्टर को भी गालियां दे दी. मतलब मुझे था कि के रैना को ये क्या है. मतलब ये आई वाज वरीड कि ये कहेंगे, बट यू नो वो द वे ही एम्ब्रेस्ड द कैरेक्टर्स, एंड मतलब मुझे लगता है कि उस कैरेक्टर को, उसकी फाउल लैंग्वेज को डिग्निटी रजत ने दी. एंड उस सीरीज ने, स्कैम ने लोगों के दिल में इतने अच्छे से अपनी जगह बना लिए. तो ऐसा कुछ था कि कुछ चेंज आया हो आपकी लाइफ में उसके बाद, या आज आपके सामने इसलिए बैठे हैं वो चला. मैं गाड़ी में आया हूँ क्योंकि वो स्कैम हुआ. मैंने बहुत बड़ा स्कैम किया ताकि मैं वो गाड़ी खरीद सकूं. बड़ा स्कैम. और अब अगली गाड़ी खरीदने के लिए मुझे कुछ लूटना पड़ेगा. किसी को लूटना पड़ेगा, इसलिए शैलेश को यहाँ बुलाया. मैं उबर में ही आया. अच्छा, इसकी वजह स्टोरी स्कैम, लुटेरे वो है, मतलब वो मन के अंदर, मन में पहले से चोरी था. अपने करियर की शुरुआत में बहुत डीवीडी चोरी की थी और उनमें से फिल्में बनाई थी. तो चोर पहले से कितने सेटल तरीके से बोला उन्होंने कि मेरे मन में चोर था. हमेशा भाई, हम जब शुरू किया था तब मैं किसी ना फिल्म इंस्टीट्यूट में गया था, ना ही मैंने इतना सिनेमा देखा था. तो मेरे मतलब द अपॉर्चुनिटी फेल माय लैप्स में फिल्म देख के बोलता था ये फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि सब सारे लोग वही करते थे. मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ, उसमें तो अच्छा है. तो मैं गाने भी सुनता, बोलता है ये गाना बना दो, ये फिल्म, ये डीवीडी देख लो. तो एक्टर के पास भी डीवीडी लेके जाते थे, और मतलब मुझे उसमें शर्म नहीं आती है. मतलब मैंने
कहने में कि भाई मैंने चोरी की है और आज तो बता दो उसकी कौन सी बदौलत उसके बाद space? उसके बाद स्कैम बनाया तो मैं मतलब स्कैम सबसे बड़ा स्कैम मैं ही हूँ। ये स्कैम सीजन 3 है। चलो ये तो चेंजेस होगा जो लाइफस्टाइल में आ गए, बट काम करने के तरीके में ऐसा कुछ चेंज आपको फील हुआ कि जब आपने स्कैम में काम किया था, दोनों में आपस में भी बता सकते हो आपकी, जब उस टाइम पे काम किया था तो कैसे काम करते थे, अब के काम करने के तरीके में अगर कुछ चेंजेस आए हो तो? क्योंकि हमको एम्पावर किया, स्कैम के सक्सेस ने हमें एम्पावर किया कि हम और ऐसी कहानियां कहें, और हम लोग आई एम जस्ट वी आर जस्ट वेरी थैंकफुल दैट वी गॉट टू डू दिस। उसके ज़रिए मतलब मैं बहुत साल परेशान था कि जय करेगा क्या, अब वो परेशानी चली गई। सबसे बड़ा चेंज वही है कि आपका बेटा क्या करेगा, मेरे खुद के इतने वांदे हैं तो जय क्या करेगा, वो चला गया, वो तकलीफ चली गई। एंड पहले में और अब में मेन फर्क ये है कि पहले हम झगड़ा बहुत करते थे, अब कम करते हैं। मतलब अब बड़ा हो गया, जय बड़ा हो गया। ऐसे कभी क्लैश ऑफ ओपिनियंस कभी हुआ आपके बीच में? या अभी 5 मिनट पहले बहुत होता है। पहले हमारे काम पर होता था, अब कभी कभी इस पर होता है कि अच्छा तुम शादी कब करोगे, नहीं, वो मत किससे शादी पूछना। किससे शादी करोगे, उसमें ज्यादा होता है। वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे बताऊंगा। सीजन 2। एंड चलो अब डायरेक्शन वगैरह भी सब शुरू हो चुका है, तो व्हाट आर द न्यू जॉनरास आप सोच रहे हो कि अब इन जॉनरास पे काम करना चाहिए? जैसे ये मैंने बताइए, आपको- ये बताइए। अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका? ये बताइए। खेल क्या जैसे रखा आपको है? बहुत पसंद है, किस जॉनरा की तरफ अब आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? मेरा ऐसा कोई जॉनर नहीं है, लेकिन मुझे हॉरर ट्राई करना है। मुझे हॉरर में मतलब देखने में मजा आता है, और थोड़ा चैलेंजिंग भी लगता है, अलग है वो, एक अपनी दुनिया है, थोड़ा फैंटेसी है और उसमें कोई रूल्स नहीं होते। मुझे वो जॉनर्स पसंद है जहाँ रूल्स ज़्यादा नहीं होते, तो कुछ भी हो सकता है, वो इमेजिनेटिव है, इमेजिनेशन चालू रखते हैं आप। एंड हु डू यू थिंक कि अगर आप हॉरर जॉनरा से शुरू करोगे तो हु कैन एम्ब्रेस दैट स्क्रिप्ट फॉर यू? कि As a writer? एज अ राइटर प्लस एज अ एक्टर आप किसको कास्ट करना चाहोगे उसमें? वो तो कहानी के ऊपर है। बट एक माइंड में वो होता है कुछ। नहीं, पहले स्क्रिप्ट आता है, एक बार आप स्क्रिप्ट लिखोगे, कैरेक्टर्स लिखोगे, उसके बाद लोग नहीं जानते कि जय और मतलब सुपर्ण, ये दोनों मतलब हॉरर की डीवीडीज एक्सचेंज करते थे, बहुत एक्सचेंज करते थे। कम से कम 20 साल से कर रहे हैं। सुपर्ण जय के लिए लाता था डीवीडीज हॉरर फिल्म्स की। 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लुटेरे आ रही है, आप देखिए। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मजा आएगा। 22nd March on Hotstar, Lutere. Please watch it. I think it's a lot of fun. It's something that we're all very proud of. बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मजा किया है। जितना मजा हमने किया उतना मजा गारंटीड आपको मिलेगा, तो प्लीज देखिए 22 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी फन टॉकिंग टू यू एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर लुटेरे। एंड मुझे पक्का पता है बहुत लोगों के दिल लूटने वाली है, तो वेरी ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Hi, this is Jay Mehta. You're watching us on Instant Bollywood. Please like, share, subscribe and comment.